सेकेंड पीरियड में, इंग्लिश की सेकेंड पीरियड, लेसन 6 है, ठीक ना। और द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल्ला खां की शहनाई, बिस्मिल्ला खां की शहनाई एक रियल स्टोरी है, एक रियल है और इंडियन है। क्या है? और रियल है। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, इसकी परिचय जान जाए ना। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, पाठ की पहचान है। अब देखो, करे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान, बिस्मिल्ला खान लिखा है, ठीक ना। बिस्मिल्ला खान की शहनाई इज ए लाइफ स्टोरी अबाउट द ग्रेट शहनाई मेस्टोर्स। ये जो स्टोरी है उनके जीवन की, इज ए लाइफ स्टोरी अबाउट द ग्रेट शहनाई मेस्टोर, महान शहनाई वादक के संबंध में है। यह जो कहानी है ना, बिस्मिल्ला खान की जो कहानी है ना, ये जो है शहनाई, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान की जो, बिस्मिल्ला खान की जो शहनाई है वह उसके एक महान नायक शहनाई वादक के बारे में लिखा गया है। बिस्मिल्ला खान हु वाज द अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, वह जो महान शहनाई वादक था बिस्मिल्ला खान, वह भारत की सबसे सुपर अवार्ड क्या है? भारत रत्न का भी उपाधि उन्होंने पाया, ठीक ना। अवार्ड उनको मिला, इनाम मिला, क्या? भारत रत्न की। रीजन क्या है? हाउ ही वाज बोर्न इन डुमराव इन बिहार बट स्पेंड मेनी टाइम्स इन बनारस इन यूपी। उनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था और उनका अक्सर मेनी टाइम्स, अधिक से अधिक टाइम उत्तर प्रदेश बनारस में बिताए। क्या किए? उत्तर प्रदेश में बनारस पड़ता है ना, वहां उन्होंने अधिक से अधिक टाइम व्यतीत किए। कौन? बिस्मिल्ला खान। He had given the musical instrument शहनाई a new introduction in the world। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये शहनाई का जो परिचय देने वाले पहला व्यक्ति है तो कौन है? बिस्मिल्ला की शहनाई भी एक वाद्य यंत्र है। इसकी पहचान पूरे विश्व में कौन दिया? बिस्मिल्ला खान दिया। यही रीजन है कि भारत रत्न की उपाधि उनको दी गई। वही कह रहा है, ही हैड गिवन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई ए न्यू इंट्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में इस वाद्य यंत्र का, शहनाई वाद्य यंत्र का अगर परिचय देना दिया तो कौन दिया? बिस्मिल्ला खान। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड and attend in musical program, but mostly he remained in बनारस एंड डुमराव। उन्होंने बहुत सारे जगहों तक इस वाद्य यंत्र को बजाया, लेकिन सबसे उनका रिमेनेंट पॉइंट जो था, बिल्कुल जो सोच थी वह कहाँ थी? बनारस और डुमराव। बहुत सारे विदेशों में गए, बहुत सारे जगह उन्होंने प्रोग्राम किया। अब समरी ऑफ लेसन, अभी आप समझे इंट्रोडक्शन लेसन में क्या समझे? कि बिस्मिल्ला खान की शहनाई बिस्मिल्ला खान के संबंध में लिखा गया है और वे एक नया म्यूजिकल इंट्रोडक्शन दिए शहनाई के संबंध में ना। गिव द अबाउट ना शहनाई, एक न्यू इंट्रोडक्शन दैट इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। कौन दिया? बिस्मिल्ला खान। ये इनका एक अपना इंट्रोडक्शन रहा। लेकिन समरी ऑफ लेसन में हम क्या देखते हैं? कह रहा है कि द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान एंड
इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेट शहनाई मास्टर्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी कहने का मतलब है कि द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेट शहनाई मास्टर, वे शहनाई के महान नायक थे। क्या थे? महान नायक बिस्मिल्लाह खान। द इंस्ट्रूमेंट शहनाई सिंस वाज फर्स्ट प्ले इन द शाह कैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाई ए नाई। इस शहनाई का जो निर्माण किया गया था शाह के ना एक राजा था, जिसके दरबार में एक नाई ने इसका निर्माण किया था। किसका? इस शहनाई का। ये तो न्यू इंट्रोडक्शन दिए ना, न्यू एक पॉइंट्स दिए, लेकिन बिगिनिंग पॉइंट्स में शाह जो राजा के दरबार में एक नाई ने इस शहनाई का क्या किया? निर्माण किया, बनाया। सो द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई। यही कारण है, अतः उस शहनाई का नाम क्या रखा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा गया? शहनाई। नाई ने उसे को निर्माण किया था, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड auspicious, so it is still played in temples and weddings। और शहनाई की आवाज को इतना शुद्ध माना गया, इतना पवित्र माना गया कि उनको मंदिरों और शादी विवाह में बजाया जाता है कि नहीं? द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इनका एक नया स्टेज देने का, पूरे वर्ल्ड में नया एक लेवल्स देने का अगर वेरिएबल रहा, किसका रहा? बिस्मिल्लाह। वही कह रहा है कि द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज, एक म्यूजिकल, एक क्लासिकल स्टेज में अगर डालने की प्रारूपता शहनाई को रखा, तो कौन रखा? बिस्मिल्लाह खान ने रखे। कौन रखे जी? हाँ। अब देखिए, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नो फैमिली ऑफ द म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिहार में बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ 21 मार्च 1916 को, ये बिहार के डुमराव जगह में ना एक म्यूजिशियन परिवार में हुआ। किस परिवार में हुआ? हाँ। His grandfather Rasul Box Khan was the शहनाई नेवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। और उनके जो ग्रैंडफादर यानी दादा जी जो थे, कौन? रसूल बॉक्स ना खान। वो क्या करते थे? शहनाई भोजपुर के राजा के दरबार में बजाया करते थे। भोजपुर के राजा के दरबार में क्या किया करते थे? बजाया करते थे। His father पैगंबर बख्श वाज आल्सो शहनाई प्लेयर। और उनके जो पिताजी थे, कौन? पैगंबर बख्श, वो भी शहनाई बजाया करते थे। बिलोंगिंग इनटू म्यूजिशियन फैमिली, यंग बिस्मिल्लाह खान टुक द म्यूजिक ईयरली इन द लाइफ। यही कारण था कि म्यूजिशियन परिवार में पैदा होने के कारण बिस्मिल्लाह खान ने बचपन से ही इस चीज को सीखना शुरू कर दिया। जिस परिवार, जिस फैमिली का जिस तरह की सोसाइटी होती है कि नहीं? इससे, इस लेसन से, दिस पॉइंट से, दिस सेंटेंस से यही नॉलेज होती है कि जिस परिवार की जैसी सोसाइटी होती है, उस तरह के वहाँ बच्चे भी राइज होते हैं, उस तरह का उसका इमेजिंग पावर बनता है, उस तरह की उसकी थॉट होती है। बिल्कुल रियल है। बिस्मिल्लाह खान का पूरा परिवार जो है, दादा से लेके पिताजी तक सब म्यूजिशियन है कि नहीं? और ये भी बचपन में ही क्या हो गए? उसी लेवल्स को पकड़ लिया, है कि नहीं? एट द एज ऑफ 3 वर्ष की अवस्था में, एट द एज ऑफ 3, कब वर्ष की अवस्था में?
ही केम टू हिज मैटरनल अंकल अली बख्श इन बनारस। उसके जो माँ के चाचा रहते थे ना, उनके बनारस में, उनके वहां 3 वर्ष में ही वो चले गए। कौन? बिस्मिल्लाह। अली बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई एट द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। और अली खान जो था, अली बख्श, वह विष्णु मंदिर में शहनाई को बजाया करता था, एम्प्लॉयड था वहां। ठीक ना? कौन? अली बख्श। ठीक ना? बिस्मिल्लाह स्टार्टेड गेटिंग लेसन in playing the instrument to sit there for hours। बिस्मिल्लाह खां जब 3 वर्ष में वहां चला गया ना बनारस में, तो वहीं कई घंटों तक इस इंस्ट्रूमेंट को, शहनाई को सीखता रहा, यानी उसके मन लगने लगा। ठीक ना? उस शहनाई में बहुत टाइम देने, 4 आवर्स, बहुत सारे टाइम से दिया है कि नहीं। सिंस और 4 का यूज पढ़ते हैं ना आप लोग, सिंस 4 कहाँ कहाँ लगता है, बहुत सारे टाइम को देता रहा। एट एज ऑफ 14 वर्ष की अवस्था में। ठीक ना? एट एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की अवस्था में वह इलाहाबाद के कॉन्फ्रेंस में गया। एक कॉन्फ्रेंस जो हुआ वहां वो गया। कौन? बिस्मिल्लाह खान। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कॉम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक। और 1938 में जो वहां लखनऊ में रेडियो स्टेशन खुला, वहां ये क्या हो गए? बिस्मिल्लाह खां शामिल हो गए। वहीं पहला उनका प्रारूपता था, पहला अपना एक परफॉर्मेंस था। ठीक ना? इलाहाबाद रेडियो स्टेशन में। ही ऑफ्टन हर्ड शहनाई प्ले ऑन द रेडियो। पहला जो परफॉर्मेंस था वहीं उस रेडियो स्टेशन में इन्होंने दिया। कौन? बिस्मिल्लाह खान। व्हेन इंडिया gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खां पहला हमारा इंडियन व्यक्ति थे जो शहनाई से पूरे भारतवासियों को क्या किए? बधाई दी। किसके माध्यम से? भाई शहनाई के माध्यम से। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान पहला व्यक्ति थे जो शहनाई के माध्यम से पूरे भारतवासियों को क्या किए? बधाई दिया, शहनाई के माध्यम से। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इंडिया एंड एब्रोड। बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत सारे परफॉर्मेंस भारत में भी दिए और विदेशों में भी इन्होंने दिया है, क्योंकि हाई लेवल्स के क्या थे? प्लेयर्स थे। किसका? शहनाई का। तो विदेश में भी गए और भारत में तो पैदा हुए इन आवर स्टेट ऑफ बिहार, है कि नहीं? हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज अफगानिस्तान। और पहला उनका जो ट्रिप था वो कहा था? अफगानिस्तान में। कहा? अफगानिस्तान में। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म के जो डायरेक्टर थे विजय भट्ट एंड विक्रम श्रीनिवास जो थे ना, नेम्ड दियर फिल्म्स गूंज उठी शहनाई। और उन्होंने, उन दोनों डायरेक्टरों ने फिल्म का क्या नाम रखा? गूंज उठी शहनाई। एंड समाधि अपना रिस्पेक्टिवली, और समाधि अपना नाम दिया। क्या दिया? गूंज उठी शहनाई और समाधि अपना नाम दिया फिल्म का। कौन? विजय भट्ट और विक्रम श्रीनिवास।
बात समझ गए? बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द कांग्रेसियन और अरेस्टिशियन लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नेशन अवार्ड लाइक पद्म भूषण, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण। देखो, बिस्मिल्लाह खान को अमेरिका में भी, ठीक ना, इनको आमंत्रित किया गया वहां क्या करने के लिए? शहनाई की आवाज देने के लिए, अपनी कला को दिखाने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए अमेरिका में भी इनको किस हॉल में? लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बुलाया गया। क्योंकि पूरे वर्ल्ड का अगर पहला लेबल्स का अगर कंट्री है तो कौन है? अमेरिका है कि नहीं? क्योंकि वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे इमेजिंग पावर वाले लोग रहते हैं। पूरे वर्ल्ड को अगर देता है, सजेशन देता है, एडवाइस करता है टेक्नोलॉजी में, तो कौन करता है? अमेरिका करता है। क्योंकि इंडियन वैज्ञानिक भी, साइंटिस्ट भी वहाँ ज्यादा मात्रा में रहते हैं। उन लोगों ने, अमेरिका ने बिस्मिल्लाह खान को बुलाया। कहाँ? अपने सेंटर में, जहां इस तरह के म्यूजिशियन प्रोग्राम हुआ करते हैं, जहां बड़े बड़े सिंगरों को, बड़े बड़े वाद्य यंत्रों को बुलाया जाता है, वहां बिस्मिल्लाह खान भी गए। बात समझ रही है ना? और क्या क्या? पद्म भूषण, ये अवार्ड है, उन अवार्ड मिला पद्म भूषण से, इसके बाद पद्म श्री से और पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड उनको मिला। क्या मिला? अवार्ड मिला। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्ड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न की उपाधि दे दी गई, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया है कि नहीं? और बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में भारत रत्न की उपाधि दे दी गई। ये सबसे बड़ा अवार्ड है, इंडियन अवार्ड अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा अवार्ड है कौन? भारत रत्न। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वाज एक्सेडिंग फाउंड ऑफ बनारस एंड डुमराव। बहुत सारे जगहों में यात्रा करने के बाद, बिताने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान के दिल और दिमाग में बनारस और डुमराव ही बना रहा। क्योंकि पैदा हुए डुमराव में, बिहार स्टेट में, और नॉलेज कहाँ मिला? ज्ञान कहाँ मिला? बनारस में। मेन पॉइंट्स यहाँ वो हमेशा ढूंढते रहे। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, देखो बिस्मिल्लाह खान के लाइफ से, इस लिटरेचर से, इस लेसन से यही मिलता है कि बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत सारे अवार्ड पाने के बाद भी नो फॉर्मेट ऑफ द प्राउड माइंड, बिल्कुल सिंपल लाइफ बिताया। और लोगों को ये इस लेसन से यही नॉलेज मिलती है, यही ज्ञान मिलता है कि इतना हाई ग्रेड के लेबल्स को प्राप्त करने के बाद भी वो बिल्कुल सिंपल साधारणता स्तर को, अपने जमीनी स्तर को उन्होंने कभी नहीं भूला। एक जगह पैदा हुए और दूसरे जगह ज्ञान की मिला। बिहार में पैदा हुए डुमराव में, और ज्ञान कहाँ मिला? बनारस में। इन दो चीज को कभी नहीं भूले। बहुत सारे जगहों तक वे क्या किए? यात्राएं की। बहुत सारे जगह तक उनको क्लास करने को लोग रखने लगे, लेकिन कभी भी वो उस चीज को पसंद नहीं किया। एक मेरिट है कि नहीं बिस्मिल्लाह खान की? अपनी मेरिट है, तब तो हम लोग आज बिस्मिल्लाह खान के संबंध में पढ़ रहे हैं। ये सारी इन लेसन से, इन दिस लेसन से यही नॉलेज मिलती है कि हम कितना हाई लेवल्स को पकड़ ले, हाई ऊंचाइयों तक चले जाएं, लेकिन अपने जमीनी स्तर को, अपने बेसिक लेवल्स को कभी फॉरगेट नहीं होना चाहिए। यही करियर है, यही रियल थॉट है, यही पॉइंट्स है, यही ह्यूमन्स की क्वालिटी है, यही एबिलिटी है और यही क्वांटिटी है। इसके अलावा इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। मानना बात समझ में आ रही है? ये बड़ा इतना बड़ा लेवल्स का व्यक्ति होने के बाद भी
फिर वहीं पसंद किया जहां से चीज मिला, जहां वो छोटा पांव घुमा और बनारस में जाकर अच्छा नॉलेज रखा। इसके बाद पूरे विदेश की भ्रमण करने के बाद कोई चीज उसे पंद्रह नहीं हुआ, फिर वहीं बनारस और डुमराव पसंद हुआ। है कि नहीं? एक मेरिट है कि नहीं उस व्यक्ति की? वो तो विदेश में भी रह सकते थे। He passed away 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। लंबी बीमारियों के कारण 21 अगस्त 2006 को उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? He was given a state funeral and the government of India declared one day a nation। कहने का मतलब है कि उनके मरने के बाद उनको एक सम्मान के साथ दफनाया गया और एक दिन का शोक मनाया गया। तो इस लेसन से यही मिलता है कि हमें और आपको कितना ही ऊंचाइयों तक अगर जाना हो तो पूर्वजों की जीवन को पढ़ना है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, बिस्मिल्लाह खान, बहुत सारे लोग हुए अभी, है कि नहीं? इन लोगों के संबंध में नॉलेज रखना है और उसी बेस पर हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। यही लेसन, इस लेसन का मेन जो आइडिया है, मेन जो राइटर की थॉट है ना, केवल स्टूडेंट को इमेजिंग पावर को एक बेसिक एक ग्राउंड में डालकर हाई नॉलेज रखने के साथ साथ एक अपना बेसिक स्तर भी बनाना जरूरी है। हम कितना हूं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, बहुत बड़ा सिंगर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। हमें सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज मेन बेस ऑफ व्हाट इज बिगिनिंग नंबर्स। पहला नंबर्स में मेरा बेस क्या था, फ्यूचर लाइफ में क्या हो गया, दोनों की कंप्रोमाइज करके हमें फर्स्ट बिगिनिंग नंबर्स को केयरफुल करना चाहिए। दैट इज नॉलेज ऑफ बिस्मिल्लाह खान इन दिस लेसन। है कि नहीं? इस पार्ट से ही ना नॉलेज मिला, यही ना। इस पार्ट को देने का, राइटर को लिखने का मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है उसका, मेन पॉइंट्स क्या है, मेन थॉट क्या है, मेन उसका कैरियर क्या है, मेन एबिलिटी क्या है, मेन क्वांटिटी यही है कि हमें अपने बेस को हमेशा भूलना नहीं चाहिए। रियल बेस ऑफ आवर लाइफ दैट इज नॉट फॉरगेट ऑफ फ्यूचर लाइफ। है ना? कभी भी रियल बेस जो होता है हमारा जिंदगी है, फ्यूचर डेट में जो भी हो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। इस लेसन का यही मेन कैरियर है, मेन थॉट है राइटर का। तो क्या आपको अच्छा लगा? यस सर। कि हमें क्या करना है? हाँ, डीपली स्टडी, हाई कैरियर, हाई थॉट और लेबोरियस होना सबसे स्टूडेंट का पहला मेरिटोरियस पॉइंट्स है। हाँ, आलसी नहीं होना है, जागे रहो, चलते रहो। जब तक आपका पॉइंट ना मिल जाए तब तक फ्यूचर लाइफ में जो मेन पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को हमेशा डील करना, एक्सप्लेन करना है और विथ लेबोरियस के साथ। जब तक हम लेबोरियस नहीं होंगे किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो जी, आप बिल्कुल बिस्मिल्लाह खान से संबंधित हम बहुत सारी चीज को पढ़े, है कि नहीं? अब थोड़ा ग्रामेटिकल में, जैसे एक चीज आपको, ग्रामर इज द क्वीन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रामर मीन्स क्या होता है? ग्रामर मीन्स क्या होता है? ग्रामर इज द क्वीन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, लिटरेचर। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा। लिटरेचर, साहित्य। अभी जो बुक है ये लिटरेचर है। हम जब इसको अपने में बोलते हैं, हम इसको जब ट्रांसलेट करते हैं, अपनी साउंड जब फेंकते हैं, तब मेरी लैंग्वेज हुई, लेकिन विथ लिटरेचर, साहित्य के साथ। बात समझ में? लैंग्वेज एक भाषा। तो ग्रामर इज द क्वीन ऑफ इंग्लिश
लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं। और मीनिंग इज द मेन पावर ऑफ, क्या है, इंग्लिश इज द किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्या है, मीनिंग इज द किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बात समझ में आ रही है मेरी? ग्रामर की नॉलेज, हाई नॉलेज अबाउट ऑफ ग्रामर, दैट इज व्हाट इज रूल दिस ग्रामर। एक्टिव हो, एक्टिव टू चेंज ऑफ पैसिव, नरेशन हो, ट्रांसलेट हो, है कि नहीं, प्रीपोजिशन हो, सारे, और वर्ब सीरीज हो, उससे संबंधित सारे सिस्टम को हमको जानना बहुत जरूरी है। जैसे वर्ब सीरीज में आप पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4 और V5, है कि नहीं। फर्स्ट वर्ब क्या है, गो, बात समझिए पहले, गो, वेंट, है कि नहीं, गॉन होता है ना, और गोइंग होता है आईएनजी, और यहाँ क्या हो जाता है, गोइंग, गोइंग, और यहाँ क्या होता है, तो ये वर्ब सीरीज है, ये क्या है, वर्ब सीरीज। तो इससे संबंधित ये सारी चीजों को नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। और साथ साथ मीनिंग है, मीनिंग हमने लिखा क्या, मीनिंग इज द, मीनिंग इज द किंग, बोलो, किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर। मीनिंग, हाई मीनिंग, मीनिंग अगर आपके पास नहीं है, यू हैव नो मीनिंग, दैट इज नॉट गिव द समरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर। जब तक मीनिंग नहीं याद रहेगा, हम इंग्लिश का ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में राम गोज टू पटना, गोज, गो मीन्स क्या होता है, जाना, और गो में वर्ब के प्रेजेंट इंडेफिनिट के थर्ड पर्सन है, राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, उसके साथ ई क्या जोड़े हैं, भावेल है ना, गो में वो क्या है, वावेल है, दैट इज ऐड क्या किए हैं, ES, अगर कंसोनेंट रहेगा तो यस। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इस तरह से हमें हाई नॉलेज रखना है, ग्रामर रूल्स एंड मीनिंग पावर, तब हम इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर का सही समरी कर सकते हैं। गिव द रियल इंट्रोडक्शन, रियल समरी टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू।